हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। आज की क्लास में हम बात करेंगे 3 जून 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स की भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि हम आपका बहुत ही कम समय लेते हुए मैक्सिमम चीज़ें आपको पढ़ाएं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। एंड हमारा स्पेशल फोकस यहाँ पर रिवीजन होता है, यानी हम 15 करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत कुछ पुराना भी रिवाइज करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है। बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से, तो आप भी कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर देख सकते हैं एंड इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में बहुत ही जल्द देखेंगे। ओके, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, टाटा आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है। हमने अभी रिसेंटली देखा कि आईपीएल 2026 कंक्लूड हो चुका है और यहाँ पर विनिंग टीम थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उपविजेता टीम थी गुजरात टाइटंस, ऑरेंज कैप जीता वैभव सूर्यवंशी ने, पर्पल कैप के विनर थे कागिसो रबाडा, फेयर प्ले अवार्ड मिला है पंजाब किंग्स की टीम को। ठीक है, तो इसके बारे में कल हमने बहुत ही डिटेल में बात की थी और भी फैक्ट्स हमने देखे थे टाटा आईपीएल 2026 से रिलेटेड, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंप दिया है। तो राजेश कुमार सिंह को। भारत के किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दबी हुई जल बर्फ के पुख्ता प्रमाण खोज लिए हैं। तो ये है चंद्रयान 2 मिशन हमारा। नेक्स्ट है, विश्व दुग्ध दिवस 2026 हमने कब मनाया। तो 1 जून को। इस साल की हमारी थीम थी महिला किसानों का सम्मान, यानी सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स। नेक्स्ट है, जून 2026 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ कहां से कर दिया है। तो मध्य प्रदेश के रामसिया गांव से। नेक्स्ट है, नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर अब कितनी हो गई है। तो ये वैल्यू हो चुकी है 1.9। उच्चतम प्रजनन दर कहां से आया है, बिहार से। सबसे कम प्रजनन दर रहा दिल्ली का। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के पूर्वानुमानित रखरखाव के लिए किस संस्थान के साथ 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो ये है IIT बॉम्बे। अगला है, भारत की पहली एडवांस 3D ग्लास कोर सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर चिप स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने इंटेल और 3D ग्लास सॉल्यूशंस के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये राज्य था उड़ीसा। नेक्स्ट है, भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया। तो तेलंगाना में। अगला है, जन शिकायतों के निवारण को अधिक सुलभ बनाने के लिए समाधान दीदी नामक AI सक्षम वॉइस चैटबॉट किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च कर दिया है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि हमारे केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री हैं। अगला है, किस कंपनी या संस्था ने समुद्री और तटीय बुनियादी ढांचे के विकास के वित्त पोषण के लिए भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की घोषणा कर दी है। तो यह है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर अब कितना हो गया है। तो ये वैल्यू हो गई है 90.6%। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये देश था अमेरिका। अगला है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनका मई 2026 में निधन हो गया। तो ये है मिस्टर धनेंद्र कुमार। नेक्स्ट है, मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समय पर आपातकालीन चिकित्सा देखभाल को जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है। तो ये है अनुच्छेद नंबर 21। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम लेते हुए आज की अपनी क्लास अब हम शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर GS की PDF
चाहिए या फिर ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, प्री टेस्ट, प्री पीडीएफ, जीएस नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की बुक हो गई, कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2026 में यूईएफए चैंपियंस लीग 2026 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है? यूईएफए चैंपियंस लीग का टाइटल रिसेंटली जीता है पेरिस सेंट जर्मन की टीम ने। तो पेरिस सेंट जर्मन ने आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर लगातार दूसरी बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया। ये मुकाबला हंगरी के बुडापेस्ट में स्थित पुस्कास एरेना में आयोजित किया गया था। यूईएफए चैंपियंस लीग यूरोप की सबसे प्रतिष्ठित क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पेरिस सेंट जर्मन। फुटबॉल से रिलेटेड और कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट कप्स होते हैं? सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट कप हो गया फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, इसके अलावा यूईएफए तो होता ही है, और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कोपा अमेरिका। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार ऐसे कप भी पूछे जाते हैं। हम पहले भी डेविड कप और इसके अलावा सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी और ये सब के बारे में फ्रिक्वेंटली बात करते रहते हैं, ताकि आपको याद हो जाए कि कौन सा ट्रॉफी कौन सा कप किस गेम से रिलेटेड है। ठीक है, इसी के साथ चलिए हम 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट खेल पुरस्कार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2026 का टाइटल जीता? तो ये था ईस्ट बंगाल एफसी। इन्होंने फाइनल्स में हराया था इंटरकाशी को। फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा का खिताब किस टीम ने जीता? एफसी बार्सिलोना की टीम ने। फाइनल्स में इन्होंने रियल मैड्रिड को हराया था। एसएएफएफ अंडर 20 चैंपियनशिप का टाइटल इस साल जीता है बांग्लादेश ने, फाइनल्स में भारत को हरा के। 79th एडिशन की संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता सर्विसेज की टीम ने। उपविजेता टीम थी केरला। आपको बताना है संतोष ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है। एसएएफएफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया भारत ने बांग्लादेश की टीम को हराकर। विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है विदर्भ की टीम ने, फाइनल्स में सौराष्ट्र को हरा के। महिला प्रीमियर लीग 2026 का टाइटल जीता है आरसीबी ने, और इन्होंने फाइनल्स में दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीत लिया है कलिंगल लॉन्सर्स ने, फाइनल्स में इन्होंने रांची रॉयल्स को हराया। एक दिन के अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का टाइटल जीता भारत ने, फाइनल्स में इंग्लैंड को हरा के। ठीक है, तो ये आपके कुछ 2026 के इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? ये 20th कमांडर इन चीफ हैं अंडमान एंड निकोबार कमांड के। इनका नाम है विनीत मैकार्थी। पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी ने 1 जून 2026 को अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वहीं एयर मार्शल तरुण चौधरी ने सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला। ठीक है, इसके अलावा मेजर जनरल राहेल थॉमस ने सैन्य नर्सिंग सेवा की अपर महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया। तो तीनों ही आपको ये अपॉइंटमेंट्स याद में रखने हैं। अंडमान और निकोबार कमान भारतीय सशस्त्र बलों की पहली और एकमात्र एकीकृत त्रिसेवा कमान है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2001 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? श्री विजयपुरम, पूर्व पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, विनीत मैकार्थी। ओके, अभी अगर हम डिफेंस अपॉइंटमेंट्स देखेंगे कुछ, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हमारे 27th नंबर के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बन गए हैं? इनका नाम क्या है? एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। इनका नाम आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ये हमारे 27th नंबर के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं। इसके अलावा हमारे वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ अभी जनवरी 2026 में अपॉइंट हुए थे एयर मार्शल नागेश कपूर। ये भी आपका पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और हमारे चीफ कौन है एयर स्टाफ के? एयर स्टाफ के हमारे चीफ हैं मिस्टर AP सिंह, अमनप्रीत सिंह। ठीक है, इसी तरह से अभी रिसेंटली हमारे नए CDS सेलेक्ट हुए हैं। कौन है ये? जनरल NS राजा सुब्रमणी। तो ये कुछ आपके डिफेंस रिलेटेड रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है, रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौता किया है? तो डिफेंस कॉपरेशन को मजबूत करने के लिए इंडिया ने रिसेंटली ये ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट एग्रीमेंट साइन कर लिया है वियतनाम कंट्री के साथ में। डी ऑप्शन करेक्ट है। फिलीपींस के बाद वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है। सिंगापुर में आयोजित वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन शांग्री ला डायलॉग के दौरान भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस समझौते पर हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्रा और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन वियतनाम। वियतनाम के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? रिसेंटली यहाँ पर एक नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं और इनका नाम क्या है? तो लाम। ठीक है, ये आपका बस पिछले ही महीने का करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट है, सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने जीत लिया? सिंगापुर ओपन 2026 में मेंस डबल्स टाइटल जीता है एक बार फिर से सात्विक सिराज, रानकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। सात्विक सिराज, रानकीरेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन का पुरुष युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गए। इससे पहले भारत के लिए ये खिताब केवल अब तक सिंगल श्रेणी में साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और बी साई प्रणीत ने जीता था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डबल्स की जोड़ी में पहली बार इंडियन जोड़ी ने इस तरह से जीता है। सिंगर ओपन 2026 के विजेता की सूची देखेंगे तो पुरुष एकल में विजेता थे एलेक्स लैनियर, ये फ्रांस कंट्री को बिलोंग करते हैं। महिला एकल में विजेता थी एनसी यंग, ये दक्षिण कोरिया के प्लेयर हैं। और महिला युगल में विजेता थी जिया यिफान और झांग शाक्सियान, ये चीन देश को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सात्विक सिराज, रानकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। इसी तरह से चलिए हम एक बार क्विकली ऑस्ट्रेलियन ओपन रिवाइज कर लेते हैं 2026 का। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जो है ये आपका टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, और इसमें मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज ने, ये स्पेन कंट्री को बिलोंग करते हैं। इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया था? नोवाक जोकोविच को हराया था। नोवाक जोकोविच सर्बिया देश से हैं। इसी तरह से वुमेन सिंगल्स टाइटल की बात करेंगे तो इसमें विनर कौन थी? अराइना राइबकीना, ये कजाकिस्तान की प्लेयर हैं। इन्होंने फाइनल्स में हराया था अराइना सबालेंका को, ये बेलारूस देश की प्लेयर हैं। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन से याद होने चाहिए। रिवाइज करते रहा करिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी। इन नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की वर्तमान कार्यकारी संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किया है कि अब 5 नए जजेस अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इसके बाद फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ है वो अब हो गई है 37। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की पदोन्नति की मंजूरी दे दी। इनके नाम आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। ये 5 नए जज कौन है? पहला नाम है इसमें न्यायमूर्ति शील नागू का, दूसरे हैं न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, तीसरे हैं न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, चौथे हैं न्यायमूर्ति अरुण पल्ली और 5वें हैं वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद नंबर 124 क्लॉज 2 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार देता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन 37। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आपको ध्यान में रखना है। हमारे प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ये हैं जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, और ये हमारे 53rd नंबर के चीफ जस्टिस हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? जस्टिस BR गवई को अभी रिसेंटली नवंबर में, और ये हमारे 52nd नंबर के चीफ जस्टिस थे। चीफ जस्टिस कैसे बनते हैं? जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो चीफ जस्टिस बनते हैं। ठीक है, और सूर्यकांत के बाद अब कौन हमारे नए चीफ जस्टिस बन रहे हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम है जस्टिस विक्रम नाथ। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं आपको। नेक्स्ट है, खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस भारतीय को मृदा किसान नायक सम्मान प्रदान किया है? तो ये कौन से इंडियन हैं जिनको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, इन्होंने प्रेजेंट किया सॉइल फार्मर हीरो का अवार्ड? आंसर यहाँ पर हो जाएगा वल्लुवन। बी ऑप्शन करेक्ट है।
तमिलनाडु राज्य के पोलाची जिले के किसान वल्लुवन को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मृदा किसान नायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको ये सम्मान पारंपरिक घाटे वाली खेती को छोड़कर मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ कृषि का एक सफल मॉडल विकसित करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की इतनी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इटली के रोम शहर में। ठीक है, अब इटली जैसे ही आपने देखा, आपको तुरंत इस साल का विंटर ओलंपिक्स और विंटर पैरालंपिक्स याद आना चाहिए 2026 का, जिसके बारे में ऑलरेडी हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन ऑप्शन में है। ये कौन है? ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है इन इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के लिए अलग होते हैं, वर्ल्ड के लिए अलग होते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड लेवल पर, तो वर्ल्ड लेवल पर कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, अब जैसे ही एम एस स्वामीनाथन आपने देखा, तो इनकी बेटी आपको तुरंत याद आनी चाहिए, सौम्या स्वामीनाथन। पिछले दिनों न्यूज़ में क्यों आ गई थी? क्योंकि ये बन गई हैं फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। ठीक है, इनको फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के लिए चुना गया है, इसलिए ये न्यूज़ में थी काफ़ी। ओके, पिछले हफ्ते ही अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, पीएम स्वनिधि योजना ने 1 जून 2026 को अपने कार्यान्वयन के 6 वर्ष पूरे कर लिए। इस योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया था? रिसेंटली इस स्कीम ने अपने 6 साल कंप्लीट किए हैं, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? तो आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो यहाँ पर पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। और यहाँ पर इस योजना की शुरुआत हुई थी जून 2020 में। इसकी नोडल मंत्रालय है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आम व्यापारी और रेडी लगाने वाले नागरिकों के लिए संचालित की जा रही है, जिसके तहत उन्हें व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ऋण मुहैया कराया जाता है। अब इस योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने की समय सीमा 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो रिसेंटली इसने अपने 6 साल कंप्लीट किए हैं। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसके हमारे मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं ना, उनके मिनिस्टर का नाम आपको ज़रूर ध्यान में होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कौन है? निर्मला सीतारमन। रिसेंटली इन्होंने 9th टाइम बजट पेश किया था इस साल, और इसी के साथ ये फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी जिन्होंने इतनी ज़्यादा बार बजट को पेश किया। अगर हम वुमेन हटा देंगे तो सबसे ज़्यादा बार बजट को किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई ने। इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया संसद में। ठीक है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, और इसके मिनिस्टर हमारे कौन है? मनसुख मांडवी। और कौन सा पोर्टफोलियो है इनके पास? ये मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के लिए भी। ठीक है, और हमारे मिनिस्टर कौन है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए? मनोहर लाल खट्टर। तो सारे मिनिस्टर्स के नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये 22nd एडिशन था एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स का, जो कि हांगकांग में हुआ। यहाँ पर इंडिया ने टोटल 19 मेडल जीते हैं। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 19 पदक जीते, जिनमें से 10 स्वर्ण था, 5 रजत और 4 कांस्य पदक थे। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम पदक तालिका में मेजबान चीन के बाद दूसरे स्थान पर रही है। पदक तालिका में टॉप 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर चीन है कुल 25 पदक के साथ, दूसरे स्थान पर भारत है कुल 19 पदक के साथ, और तीसरे पर जापान है कुल 18 पदक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा इंडिया ने टोटल 19 पदक जीते हैं। इसी के साथ हमारी रैंक भी याद रखिएगा, हमारी रैंक इसमें 2nd थी। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य के गिर अभयारण्य में संदिग्ध बेबेसिया संक्रमण के कारण 8 एशियाई शेर के शावकों की मौत की घटना सामने आई है? कौन से स्टेट की गिर सैंक्चुरी में ये इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया? आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, सिंपली आपको बताना था गिर सैंक्चुरी कहाँ पर है, तो गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। गुजरात के गिर अभयारण्य अमरेली और गिर सोमनाथ जिले में बेबेसिया संक्रमण के संदेह में 8 एशियाई शेर के शावकों की मौत हो गई। क्या है ये बेबेसिया संक्रमण? तो ये टिक्स के काटने से फैलने वाली एक परजीवी बीमारी होती है। ये परजीवी शेरों की लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे उन्हें गंभीर एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है, कमजोरी और बुखार हो जाता है। ठीक है, तो रिसेंटली ये इंसिडेंट सामने आया है हमें गिर सैंक्चुरी से। गिर सैंक्चुरी की लोकेशन इसलिए आपको याद रखनी पड़ेगी, ये कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, इसी तरह से मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क भी न्यूज़ में रहता है आजकल, क्योंकि यहाँ पर जो हम बाहर से चीताज लेकर आए हैं ना, जैसे बोत्सवाना, नामीबिया जैसे कंट्रीज से, उनको हमने यहीं पर रखा हुआ है, तो ये अक्सर ही न्यूज़ में रहता है। इसकी लोकेशन ज़रूर याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला
शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? ये इंडिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कि एक म्युनिसिपल बॉडी डेवलप कर रही है। इसको डेवलप किया जा रहा है पुडुचेरी में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। केंद्र सरकार ने पुडुचेरी में 2 नए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की मंजूरी दे दी, जिनसे 1975 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इनमें से एक विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास पुडुचेरी की ऑलगेरेट नगर पालिका द्वारा किया जाएगा, जिससे ये भारत का पहला ऐसा विशेष आर्थिक क्षेत्र बन गया जिसका विकास किसी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करेंगे तो ये एक ऐसा विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर व्यापारिक कानून, आर्थिक नियम और कर नीतियां देश के अन्य हिस्सों की तुलना में भिन्न और अधिक उदार होती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन पुडुचेरी। ओके, तमिलनाडु में रिसेंटली अभी इलेक्शंस हुए थे। आपको बताना है कि यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं। इनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट है, मई 2026 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना शौर्य वाटिका नामक एक खुले नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये एक ओपन एयर नेवल म्यूजियम है। इसका नाम रखा गया नौसेना शौर्य वाटिका और इसका इनॉग्रेशन हो गया है बी ऑप्शन लखनऊ शहर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। इस वाटिका का मुख्य आकर्षण भारतीय नौसेना का सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती है। इसके अलावा यहाँ TU-142 विमान और सीकिंग हेलीकॉप्टर जैसे नौसैनिक हथियारों को भी प्रदर्शित किया गया है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन लखनऊ। यहाँ पर जो सी शिप हमारी न्यूज़ में आती है ना, वो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। लाइक पिछले दिनों इंडियन नेवी शिप नीलगिरी न्यूज़ में थी, और ये किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया गई थी पार्टिसिपेट करने। कौन सी एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज ककाडू में। ठीक है, एक्सरसाइज ककाडू एक तरह की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इसको होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने, और इंडिया की तरफ से हमारी तरफ से गई थी शिप। कौन सी? इंडियन नेवी शिप नीलगिरी पार्टिसिपेट करने। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने महिला नेतृत्व वाले श्री मातृश्री औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया है? तो ये वुमेन लेड श्री मातृश्री इंडस्ट्रियल पार्क है और इसका इनॉग्रेशन रिसेंटली हो गया है कर्नाटका के बेलथांगड़ी में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। यह औद्योगिक पार्क श्री द्वारा स्थापित किया गया और इस पार्क का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को आजीविका सृजन और उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना और सशक्त करना। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, कर्नाटका के बेलथांगड़ी में इसका इनॉग्रेशन रिसेंटली हुआ है। ओके, कर्नाटका याद रखिएगा कि इन्होंने अभी रिसेंटली पीरियड लीव को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, यानी इनके यहाँ पर अब जो भी वर्किंग फीमेल्स हैं, नो मैटर कि वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उन्हें 1 दिन की छुट्टी मिलेगी हर महीने, जो कि टोटली पेड होगी। किस नाम पर? पीरियड लीव के नाम पर, यानी उनकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत के हज मिशन से किस देश में 2 प्रतिष्ठित लब्बैतुम पुरस्कार जीते हैं? तो इन विच कंट्री डिड इंडियाज हज मिशन विन 2 प्रेस्टिजियस लब्बैतुम अवार्ड? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, सऊदी अरेबिया। भारत के हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 लब्बैतुम पुरस्कार जीते। भारत को लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत प्रदान किया गया। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, मुद्रा यहाँ पर चलती है सऊदी रियाल। सऊदी अरब के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? रिसेंटली इन्होंने हमारे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन किया था। आपको बताना है इसको ज्वाइन करने वाला सऊदी अरबिया किस नंबर का नेशन बना है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिखिएगा। बांग्लादेश ऑप्शन में है। बांग्लादेश में रिसेंटली नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो चुके हैं। इनका नाम है मिस्टर तारिक रहमान। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इन्होंने शेख हसीना को रिप्लेस किया था। ओके, नेक्स्ट है, मई 2026 में राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत केरला में 24 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ जब्त किए हैं? तो कौन सी ऑपरेशन के अंतर्गत DRI ने सीज किए हैं 24 किलोग्राम ऑफ नारकोटिक से भी ज्यादा केरला स्टेट में? आंसर यहाँ हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑपरेशन चक्रव्यूह। तो ऑपरेशन चक्रव्यूह कोची, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में चलाया गया। इस समन्वित अभियान के तहत 24 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित नशीले और मनोरोग पदार्थ जब्त किए गए। इसमें मेथक्वालोन, मेथाम्फेटामाइन और हशीश ऑयल शामिल हैं। DRI की बात करेंगे तो इसका गठन हुआ था 1957 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में और ये काम करता है केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, ऑपरेशन चक्रव्यूह। आपको बताना है कि पिछले दिनों ऑपरेशन रेज पिल किसने लॉन्च किया था और क्यों लॉन्च किया था। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मई 2026 में DRDO ने किस राज्य में स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी में एक उच्च क्षमता वाले बम का सफल परीक्षण कर लिया है?
तो कौन से स्टेट में DRDO ने सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट किया ये हाई कैपेसिटी बॉम्ब एट द टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, हरियाणा। तो DRDO ने हरियाणा राज्य के पंचकूला जिले के रामगढ़ में स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में एक उच्च क्षमता वाले बम का सफल परीक्षण किया। इस शक्तिशाली परीक्षण के माध्यम से बम की मारक क्षमता, प्रभावशीलता और सटीक प्रहार की क्षमता का मूल्यांकन किया गया, जो भारत की स्वदेशी सैन्य तकनीक और आत्मनिर्भरता को और मजबूत बनाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और याद रखिएगा चंडीगढ़ 2 स्टेट्स की कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने ये हमारा सेशन पसंद किया होगा। चलिए आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौता किया? दूसरा क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस भारतीय को मृदा किसान नायक सम्मान प्रदान किया? और तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य के गिर अभयारण्य में संदिग्ध बेबिसिया संक्रमण के कारण 8 एशियाई शेर के शावकों की मौत की घटना सामने आई है? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इसके अलावा जो बीच में क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको एज अ होमवर्क, उनका भी जवाब आपको जाके कॉमेंट में लिखना है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू कमेंट में लिख दीजिएगा। और अगर आपको आपकी तरफ से कोई सजेशन है, कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।